हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं अनिल सर आप सभी का एक केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे, आप आईयूपीएसी पढ़ रहे थे। आईयूपीएसी नामकरण में आप ये देख रहे थे कि जैसे कोई भी कार्बनिक यौगिक था, है ना, उसके क्या होते हैं, मुख्यतः कितने भाग होते हैं। मैंने आपको बताया कि उसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक भाग आपका क्या था, मूलाक्षर था, है ना, वर्ड रूट था, और दूसरा भाग आपका क्या था, सफिक्स था, और तीसरा भाग क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। तो हम लोग जो है मूलाक्षर की चर्चा कर चुके हैं और सफिक्स की चर्चा कर चुके थे। आज जो हमको पढ़ना था क्या, आज हमको पढ़ना था क्या, पूर्व लग्न की चर्चा करना था, प्रीफिक्स की चर्चा करनी है कि नहीं। तो देखिए होता क्या है, पूर्व लग्न क्या होते हैं। पूर्व लग्न आज हमको जो है तीसरा पार्ट है, जो आपका क्या होता है, आपका प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स इसे कहते क्या है, पूर्व लग्न कहते हैं। पूर्व लग्न कहा जाता है। देखिए, जो हमारे मित्र हमसे अगर नए जुड़े हैं तो वो क्या करेंगे, इसके पीछे वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, तब हमारी बातें जो है क्या है आपको एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएंगी। इसलिए आप लोग जो है इसके पीछे वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो आप चैनल पे जानते हैं, चैनल पे क्या है, 2 प्लेलिस्ट बन चुकी है कि नहीं। एक जो है आपका क्या है, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण है, दूसरा आईयूपीएसी नामकरण का है। तो आप जो है दोनों जो है वीडियो आप दोनों प्लेलिस्ट आप जो है देख लीजिएगा, तो जिससे आपका जो है पूरा का पूरा कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जैसे प्रीफिक्स की बात करें, पूर्व लग्न का प्रयोग क्या होता है, मूलाक्षर से क्या किया जाता है, पहले किया जाता है। पूर्व लग्न का प्रयोग सीधा आप लिखेंगे क्या, पूर्व लग्न का प्रयोग मूलाक्षर से पहले किया जाता है। सॉरी, मूलाक्षर से नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं पूर्व लग्न का प्रयोग, है ना, रूट वर्ड से पहले करते हैं। किससे कहते हैं, रूट वर्ड, हाँ, मूलाक्षर से पहले किया जाता है। मूलाक्षर से क्या होता है, पहले किया जाता है, पहले, है ना, पहले किया जाता है। ये क्या होता है, मूलाक्षर से पहले इसका प्रयोग किया जाता है ना, मूलाक्षर से पहले किया जाता है। अब होता क्या है, यह जो है 2 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। यह जो पूर्व लग्न है यह 2 प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला आपका क्या होगा, पहला आपका होता है क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। पहला क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। और दूसरा आपका होता है क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। अब जो प्राइमरी प्रीफिक्स है इसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक पूर्व लग्न होता है। और ये जो है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसे कहा जाता है क्या, द्वितीयक पूर्व लग्न। क्या कहा जाता है, द्वितीयक पूर्व लग्न होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 तरह के पूर्व लग्न किसी भी कंपाउंड में क्या हो सकता है, 2 तरह के पूर्व लग्न आपके पाए जा सकते हैं। एक क्या होता है आपका प्राथमिक होगा, दूसरा आपका क्या होगा, द्वितीयक होगा। प्राथमिक पूर्व लग्न क्या होते हैं, अब हम देखते हैं क्या, प्राथमिक पूर्व लग्न। सीधा बात है क्या पूर्व लग्न की, तो पूर्व लग्न वे होते हैं जो मूलाक्षर से पहले प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वह प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो, दोनों। लेकिन अब हम बताते हैं आपको प्राथमिक पूर्व लग्न क्या होता है। प्राथमिक पूर्व लग्न क्या होता है, देखिए, जो प्राथमिक पूर्व लग्न है यह क्या होता है, मूलाक्षर से पहले प्रयोग किया जाता है। और यह क्या करता है, यह साइक्लिक कंपाउंड में होता है। अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है तब वहां पर जो है प्राथमिक पूर्व लग्न साइक्लो का प्रयोग किया जाएगा, है कि नहीं। देखिएगा कैसे, प्राथमिक पूर्व लग्न किसे कहते हैं, आप लोग इसका जो है नोट्स बनाते चलिएगा मेरे साथ साथ, है ना। कैसे, देखिए, अब जो है आपको हम चल रहे हैं बताने क्या, प्राथमिक पूर्व लग्न। क्या बताने चल रहे हैं, प्राथमिक पूर्व लग्न क्या है। प्राथमिक आपको बताना है क्या, प्राथमिक
प्राथमिक पूर्व लग्न, है ना। प्राथमिक पूर्व लग्न का प्रयोग प्राथमिक पूर्व लग्न का प्रयोग प्राथमिक पूर्व लग्न का प्रयोग, है ना, प्राथमिक पूर्व लग्न का प्रयोग चक्रीय यौगिकों में क्या होता है, चक्रीय यौगिकों या कहेंगे क्या, साइक्लिक कंपाउंड, है ना। चक्रीय यौगिकों, प्राथमिक पूर्व लग्न का प्रयोग चक्रीय यौगिकों, है ना, में किया जाता है। अब भैया यहाँ पर क्या है, चक्रीय यौगिक में किया जा रहा है। चक्रीय यौगिक क्या होना चाहिए आपका, कैसा होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। यदि यौगिक चक्रीय रहेगा, कहने का मतलब है साइक्लिक कंपाउंड रहेगा, प्रथम कार्बन क्या होगा, अंत के कार्बन से जुड़ा होगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, आपका चक्रीय यौगिक कहेंगे। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर एक चक्रीय यौगिक इस प्रकार से है, यहाँ पर क्या है, C है, यहाँ पर आपका C है और यहाँ पर आपका क्या है, C है। यहाँ पर क्या है आपका CH2, यहाँ पर आपका क्या है CH2 है और यहाँ पर आपका क्या है CH2 है। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से है कि नहीं, प्रथम कार्बन क्या हो गया, अंत के कार्बन से जुड़ गया है। सबसे पहले आप देखिए रूट वर्ड लिखना होता है। क्या लिखना होता है, रूट वर्ड। रूट वर्ड कहाँ होता है, मध्य में होता है। तो रूट वर्ड क्या है आप देखिए, तो कार्बन की जो पेरेंट चेन होती है, कार्बन की पेरेंट चेन कौन है, यही साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक की जो साइकिल है, इसमें जितने कार्बन पाए गए यही तो इसका क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 और 3। अगर कार्बन 3 रहेगा इसको क्या कहेंगे, देखिए ऐसे सीधा यहाँ पर क्या हो गया, आपको मिला क्या, प्रोप। क्या मिला आपको, मिला प्रोप। प्रोप है क्या आपका, वर्ड रूट। क्या है, वर्ड रूट है, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या होता है, अब आप देखिएगा कैसा बंध दिखाई दे रहा है, एकल बंध दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे आप, इन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या, प्राइमरी, है ना, प्राइमरी सफिक्स। ये हो गया आपका क्या, प्राइमरी सफिक्स। फिर आप देखिए ये कैसा है, कैसा है, साइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो मैंने बताया है क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड में क्या होते हैं, साइक्लिक होने की वजह से यहाँ पर पूर्व लग्न प्रयोग किया जाता है। वह जो पूर्व लग्न होता है साइक्लो, वो क्या होता है, प्राथमिक होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके लिए क्या है, ये साइक्लिक है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, साइक्लो। क्या लगाएंगे, साइक्लो। ये क्या हो गया आपका, प्राइमरी। प्राइमरी आपका क्या हो गया, ये हाँ। तो ये आपका क्या है, यहां पर ये क्या है आपका, प्राइमरी प्रीफिक्स है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो, अगर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड होगा तो क्या होगा, वर्ड रूट कहाँ होगा, मध्य में होगा, और उसके बाद क्या होगा आपका, सफिक्स होगा, उसके पहले क्या होगा आपका, प्रीफिक्स होगा। प्रीफिक्स माने पूर्व लग्न। जैसे आपका नेम है ना, आपके नेम के पहले क्या लगता है, श्रीमान जी, है ना, पीछे क्या लगता है, कुमार, कुमारी, जो कुछ भी लगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे आपका क्या हो गया, वर्ड रूट है, वर्ड रूट के पहले क्या हो गया आपका, क्या है, ये साइक्लिक मैनर था। साइक्लिक मैनर होने की वजह से क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स यूज किया गया, क्या, साइक्लो। जब आप इसको आप जोड़ दोगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, साइक्लो। क्या बनेगा, साइक्लो। फिर आपका क्या बन जाएगा, प्रोपेन। समझ में आई बात, है ना। हम आशा कर रहे होंगे कि आपको जो है मैं जो पढ़ा रहा हूँ आईपीएससी समझ रहे होंगे। अगर आप इसको लगातार कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देखिए, अगर आप देखेंगे, एक एक वीडियो को देखते जाइए, तो आपका सारा का सारा कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से मैं आगे और आपको बताता हूं कैसे। इसी प्रकार से आप देखें तो आगे क्या हो रहा है, जैसे आपका ये है ना, साइक्लिक मैनर में है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और कितना है, 4 कार्बन है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस प्रकार से है ना, CH2 और CH2। अब यहाँ पर
क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं भैया, अगर आप देखें तो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन है कितने, आपके पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो कहने का मतलब वर्ड रूट कितना हो गया आपका, 4 का है कि नहीं, वर्ड रूट कितने का है, 4 का है। तो सीधा आप क्या लिखते हैं, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, ये आपका क्या है, वर्ड क्या है, रूट है, प्लस है कि नहीं, प्लस देखिए एकल बंध के लिए क्या लगाते हो आप, एकल बंध के लिए क्या लगाते हो, इन लगाते हो, क्या लगाते हो, इन की एन, एकल बंध के लिए एन लगाते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पर एकल बंध के लिए क्या लगाओगे, एन, ये आपका क्या है, आपका है ये प्राइमरी, क्या है ये, प्राइमरी सफिक्स है, ये आपका है प्राइमरी सफिक्स। अब आप देखिए, और फिर यहाँ पर क्या है, ये मैनर कैसा है, साइक्लिक मैनर है। जब ये साइक्लिक मैनर है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, साइक्लिक मैनर के लिए क्या करेंगे, साइक्लो लगाएंगे, क्या लगा देते हैं, साइक्लो लगाते हैं, प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, साइक्लो, और जो प्रीफिक्स है ये क्या है आपका, प्राइमरी है, कैसा है, प्राइमरी, प्राइमरी प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। अब प्राइमरी प्रीफिक्स लगा दिए, अब ये सीधा जुड़ गया, क्या बन गया आपका, साइक्लो, क्या बन गया आपका, साइक्लोब्यूटेन बन गया, क्या बना ये, साइक्लो, आपका बना साइक्लोब्यूटेन, है कि नहीं। इसी प्रकार से आप और दिखा सकते हैं, आप जो है मल्टीपल बॉन्ड वाला ले सकते हैं, है कि नहीं, आपका मल्टीपल बॉन्ड वाला भी हो सकता है, कोई भी रहे। अब आप देखिए अगला हम आपको जो है मल्टीपल बॉन्ड वाला भी दिखा देते हैं इसी प्रकार से। मान लीजिए यही एग्जाम्पल है आपका, तो इसी एग्जाम्पल को हम आपको जो है मल्टीपल बॉन्ड के रूप में भी करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो आप नंबरिंग करेंगे, है ना, ये आपका क्या है। अब यहाँ पर इसका नेम कैसे करेंगे, देखें तो यही चीज़ है, यहाँ पर नेम इसका कैसे करना है, जैसे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2, है ना, 1 2 3 और 4 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 4 है, तो 4 को क्या कहते हैं, आप लिखते हैं क्या, ब्यूट लिखते हैं। और एक चीज होता है, अगर मल्टीपल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ठीक है कोई बात नहीं है, ज़्यादा तो है, अभी एक ही है, इसलिए हम क्या करते हैं और का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे ब्यूटा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अगर यही 2 हो जाता, 3 हो जाता, तब हम ब्यूटा का प्रयोग कर देते। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन कितना है, मतलब डबल बॉन्ड कितना है, 1 है कि नहीं, ये क्या है, सफिक्स है। यहाँ पर जब डबल बॉन्ड हो गया कितना, 1 हो गया, तब यहाँ पर आपने क्या किया, सफिक्स, यहाँ पर डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं आप, इन लगाते हैं, यहाँ पर वर्ड रूट हो गया, और ये क्या हो गया आपका, प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। और आप देखिए फिर इसके बाद क्या है, प्लस आपका क्या है, सफिक्स, सफिक्स क्या है आपका, साइक्लो है, क्या है आपका, साइक्लो है। अब इसको जोड़ दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, सीधे आपका बन जाएगा क्या, साइक्लो, साइक्लो आपका क्या बन जाएगा, ब्यूटीन बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, क्या बन गया आपका, साइक्लो ब्यूटीन बन गया। और आगे देखिए आप, हम इसको हटा दे रहे हैं, है कि नहीं, इसको हटा करके हम और कंपाउंड वैसे बना दे रहे हैं, आपको और सिखा देते हैं। देखें इसी प्रकार से, और आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्या है आपका, एक बॉन्ड और हो गया। अब यहाँ पर क्या है आपका, साइक्लिक कंपाउंड है, ऐसा देखिए। अब यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ पर इसको नंबर 1 देते हैं, तो इसको कितना देना है, 2, और इसको देना है 3, और इसको कितना देना है, 4 देना है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर आपका सीधे क्या है, आपका वर्ड रूट कितने का है, पेरेंट चेन कितने की है, 1 2 3 और 4 की। तो 4 के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्यूटा, क्या लिख देते हैं, ब्यूटा, प्लस ये आपका क्या है, देखिए ये आपका क्या है, आपका वर्ड रूट है कि नहीं, ये क्या है आपका वर्ड रूट, ये आपका वर्ड रूट हो गया। प्लस अब देखिए ब्यूटा मैंने क्यों लिखा, ब्यूटा इसलिए कि लिखा, और एक चीज है मल्टीपल बॉन्ड की संख्या क्या है, 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्यूटा लिख दिया। अब आपको बताया था कि नंबर को दर्शाने के लिए आप क्या करते हैं, सफिक्स के पहले क्या करते हैं, नंबरिक क्या करते हैं, नेम लिखते हैं। तो यहाँ पर संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डाई कर दिया, क्या कर दिया, डाई। और डबल बॉन्ड के लिए मैंने क्या लगा दिया, इन, ये हो गया ब्यूटा डाई इन हो गया। अभी एक चीज और बाकी है, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, ये साइक्लिक है, तो यहाँ पर लिखना होगा क्या, साइक्लो ब्यूटा डाई इन हो गया। ये आपका क्या है, आपका प्राइमरी, आपका क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है, क्या है ये, प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, समझ रहे होंगे, है ना। यहाँ पर ये क्या है आपका है प्राइमरी, क्या प्राइमरी आपका है ये सफिक्स, है ना, मैंने पढ़ाया भी था। यहाँ पर क्या होता है, ये प्राइमरी सफिक्स होता है। ठीक,
अब इसको आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाता है, आपका बन जाएगा क्या, साइक्लो, है ना, फिर क्या बनेगा, ब्यूटा डाई, फिर क्या, इन, साइक्लोब्यूटाडाई इन बन जाता है। इसी प्रकार से अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो डाई आयन कर देंगे, है कि नहीं, क्या करेंगे, क्या कर देंगे, अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ब्यूटाडाई आयन कर देना है। देखिए यहाँ पर इसको हटा दे रहे हैं हम ये समझ रहे हैं कि आप इसको जो है क्या है समझ रहे होंगे, है ना, और इसको आप जो है लिखते जाइएगा, आप प्रैक्टिस बराबर करिए, आपको जो है पूरा का पूरा आईपीसी आने लगेगा अच्छे से। देखें अगला क्या है, इसी प्रकार से, है ना, अगला मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ पर ये है और इस कंपाउंड में और क्या है, यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड है, इस प्रकार से है ना, तो आप क्या करेंगे ऐसा। अब यहाँ पर क्या है, कार्बन की श्रृंखला कितने की है, 1 2 3 और 4 की है। अगर कार्बन की श्रृंखला 4 है तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, सीधा लिखेंगे क्या, ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए शब्द क्या यूज कर देते हैं, आइन, है ना। ये क्या है आपका वर्ड रूट है, क्या है ये, वर्ड रूट, और प्लस आइन, ये क्या है आपका सफिक्स है, क्या है आपका सफिक्स है, और इसके पहले आप क्या करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, मैनर कैसा है, साइक्लिक, यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइक्लो, क्या लिख देंगे, साइक्लो। ये क्या है आपका, है क्या, ये सफिक्स कैसा है, ये प्राइमरी सफिक्स है, तो सीधा हम लिख देते हैं क्या, प्राइमरी, है ना, प्राइमरी क्या है, ये सफिक्स है ना, और यहाँ पर क्या है, ये प्राइमरी, प्राइमरी आपका क्या है, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स, ये आपका प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया, ये आपका प्राइमरी सफिक्स हो गया, है ना। इसका नाम आप इस प्रकार से लिख देंगे क्या, साइक्लो, साइक्लो ब्यूट, फिर क्या, आइन, तो क्या बना, साइक्लो ब्यूटाइन बन गया, ठीक, क्या बना आपका, साइक्लो ब्यूटाइन बन गया। अब हम आपको बताते हैं क्या, एक चीज और आपको बता देते हैं क्या, द्वितीयक प्रीफिक्स, द्वितीयक प्रीफिक्स क्या होते हैं, है ना। देखिए द्वितीयक प्रीफिक्स क्या है, आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स है भाई, इसे क्या कहते हैं, द्वितीयक, है ना, क्या कहा जाता है, द्वितीयक, द्वितीयक पूर्व लग्न, है ना, द्वितीयक पूर्व लग्न है। अगर द्वितीयक पूर्व लग्न है तो जो द्वितीयक पूर्व लग्न होता है ये प्राथमिक पूर्व लग्न के बाद, प्राथमिक पूर्व लग्न के पहले प्रयोग किया जाता है। अगर प्राथमिक पूर्व लग्न नहीं रहेगा, द्वितीयक पूर्व लग्न रहेगा तो हम उसी का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। तो मैं सीधा लिख देता हूं, है ना, द्वितीयक पूर्व लग्न का प्रयोग प्राथमिक पूर्व लग्न से पहले किया जाता है, से पहले किया जाता है। यदि प्राथमिक पूर्व लग्न मुख्य श्रृंखला में ना हो तो द्वितीयक अनुलग्न का ही प्रयोग होता है। सीधा ये समझें भैया, अगर साइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा तो उसमें जो साइड चेन होगा, है कि नहीं, साइड चेन होगा, वही क्या होगा आपका द्वितीयक अनुलग्न हो जाएगा। द्वितीयक क्या हो जाएगा आपका, अनुलग्न हो जाएगा। या कह सकते हैं ये क्या होते हैं, आगे हम बता देते हैं, ये क्या होते हैं,
मुख्य श्रृंखला ऐसे कहेंगे ए, मुख्य श्रृंखला से जुड़े हुए समूह होते हैं, है ना। समूह का मतलब क्या है, ग्रुप हो गया, ग्रुप है ना, होते हैं। ये क्या करते हैं भैया, जैसे प्राथमिक अनुलग्न किसको बता रहा था, साइक्लिक कंपाउंड को बता रहा था। जो द्वितीयक अनुलग्न होगा, जैसे जो पैरेंट चेन होगी, पैरेंट चेन से जो साइड चेन जुड़ी होगी, उनका प्रयोग हम क्या करेंगे, आपके द्वितीयक अनुलग्न के रूप में करेंगे। ठीक है, हम अभी आपको दिखा देते हैं कैसे करते हैं। देखिए, हम इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर समस्या हो तो वीडियो को जो है रोक लीजिएगा, फिर लिख करके फिर पढ़िएगा, लेकिन आप जो है इसको बराबर लिखते जाइए, पढ़ते जाइए। देखिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी जो है थोड़ा आपको चार्ट मैप बता देता हूं, है ना, कौन कौन से होते हैं आपके पूर्व लग्न की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर क्लास ऑफ कंपाउंड कर देता हूँ, है ना, क्लास ऑफ कंपाउंड हो गया, कंपाउंड है। और यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी, क्या है आपका सेकेंडरी, यहाँ पर आपका है क्या, सेकेंडरी आपका प्रीफिक्स है। देखें कैसे होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो देखिए, जैसे आपका क्या है, पैरेंट चेन से जुड़ा हुआ हो कौन, फ्लोरीन एटम जुड़ा हुआ हो, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, फ्लोरो, है ना, फ्लोरो यूज किया जाता है, फ्लोरो यूज किया जाता है। अगर यहाँ पर क्या हो, Cl जुड़ा होता है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, क्लोरो यूज कर लेते हैं। पूर्व क्या है, द्वितीयक पूर्व लग्न। अगर आपका जो है क्या होगा, Br जुड़ा होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं आप, ब्रोमो यूज कर लेते हैं, है कि नहीं। अगर OH जुड़ा होगा, क्या होगा, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं आप लोग, हाइड्रॉक्सी, क्या यूज करते हैं, हाइड्रॉक्सी यूज कर लेते हैं। मान लीजिए क्या है ना, ब्रांचिंग में क्या हो आपका CHO ग्रुप आ जाए, तो इसको क्या करते हैं आप, इसको क्या करते हैं, एल्डो यूज कर लेते हो, एल्डो अथवा इसको क्या कहते हैं, फार्मिल भी कहते हैं, फार्मिल यूज कर लेते हो। अब देखिए, अगर आपका CH3 ग्रुप जुड़ा होगा, तो इसको क्या कहते हैं आप, मेथिल कह लेते हो, क्या कह लेते हो, मेथिल। अगर C2H5 जुड़ा होगा, इसको आप क्या कहोगे, एथिल कहोगे, क्या कहोगे, एथिल कहोगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप देखें, इसको आप लिखते जाइए, हम और बता रहे हैं। तो जैसे अगर पेरेंट चेन में क्या हो गया, साइड चेन कौन है, फ्लोरो जुड़ा हुआ है, साइड में कौन जुड़ गया है आपका, फ्लोरो जुड़ गया है, तो हम क्या करते हैं, पूर्व लग्न की तरह इसका प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरो लिखा जाता है। इसके लिए क्लोरीन होगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे भैया। अगर आपका जो है ब्रोमीन होगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे, है ना। अगर आपका OH समूह होगा तो इसके लिए हाइड्रॉक्सी लिखेंगे, और आपका CHO समूह होगा तो इसके लिए एल्डो अथवा फार्मिल लिखेंगे, है ना। अगर यहाँ पर मेथिल ग्रुप होगा तो इसके लिए क्या, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, अगर साइड चेन से लगा हुआ, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, आपका मेथिल लिख लेते हैं। अगर C2H5 रहता है तो उसके लिए क्या लिख देते हैं, एथिल लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बातें। देखिए और आगे कैसे होता है, देखें इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, ऐसे समूह लगे हों, देखें जैसे अगर आपका CH3 आप जानते हैं, CH3 और यहाँ पर क्या है, CH है, और यहाँ से क्या है, इस प्रकार से, तो इसे आप क्या कहते हो, आइसोप्रोपिल, क्या कहते हो। यहाँ पर पूर्व लग्न क्या लग जाता है, ऐसा समूह लगा हो तो आइसोप्रोपिल यूज करते हैं, आप लोग जानते होंगे, आइसोप्रोपिल यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए NO2 लगा हो, है ना, पेरेंट चेन से जुड़ा होगा, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, नाइट्रो यूज करोगे, क्या यूज करोगे, नाइट्रो। अगर आपका NO, इसके लिए क्या यूज करते हैं, नाइट्रोसो यूज करते हो। और अगर CN लगा होगा तो इसके लिए क्या यूज करते हैं आप, साइनो, क्या यूज करते हो, साइनो यूज करते हो, है कि नहीं। अगर आपका NC रहेगा तो इसके लिए क्या यूज करोगे,
आइसोसाइनो यूज करोगे, पूर्व लग्न क्या यूज करोगे, आइसोसाइनो यूज करोगे, है ना। इस प्रकार से अगर OH लगा होगा या जो है आपका OR लगा होगा तो एल्कॉक्सी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एल्कॉक्सी। देखिए और आगे क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या लगा हो आपका O या OR लगा हो तो इसके लिए क्या यूज करते हो आप, एल्कॉक्सी यूज करते हो। एल्कॉक्सी क्या यूज कर लेते हो, एल्कॉक्सी यूज कर लेते हो, है ना। तो इसी प्रकार से आप देखिए क्या होता है, आपके क्या होते हैं सेकेंडरी, आपके पूर्व लग्न क्या है, द्वितीयक पूर्व लग्न क्या है, द्वितीयक पूर्व लग्न वे हैं, है ना, जो क्या होते हैं, जो कंपाउंड क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। मान लीजिए एक तो क्या होगा, पेरेंट चेन से जुड़े होंगे, कई फंक्शनल ग्रुप जुड़े होंगे, एक फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है क्या होगा, सफिक्स की तरह यूज किया जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज किया जाएगा। जो जिसकी सुपीरियरिटी ज़्यादा होगी वो सफिक्स की तरह सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा। अभी इसकी चर्चा आगे करनी है। तो वो क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स हो जाता है, लेकिन सुपीरियरिटी जिसकी कम होती है वो क्या हो जाता है आपका प्राइमरी, वो क्या हो जाएगा, तो हो जाता है आपका जो है सेकेंडरी क्या हो जाता है आपका प्रीफिक्स के रूप में यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स अगर जो फंक्शनल ग्रुप की तरह कार्य करता है, क्रियात्मक समूह की तरह कार्य करेगा, है ना, उसको हम क्या करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। जो क्या है सेकेंडरी सफिक्स की तरह नहीं यूज किया जा रहा है, जिसका प्रयोग नहीं हो रहा है, जो लेकिन पेरेंट चेन से जुड़े हुए हैं, एक या एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए, किसी कंपाउंड से जुड़ गए हैं, तो उनका प्रयोग हम क्या करेंगे, सेकेंडरी पूर्व लग्न की तरह कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए, है ना, ये सब कंपाउंड है, इनका जो है हम क्या करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं। और भी हैं, है ना, तो आप उसको क्या करेंगे, देख लेंगे, किताब से लिख लेंगे। हम आगे आपको बताते हैं कैसे होते हैं, इनका प्रयोग कैसे होता है। ठीक, देखें जैसे देखिए आपका ये कंपाउंड ये है, ये कंपाउंड है आपका, यहां पर ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये है, और भैया यहां पर क्या है आपका क्लोरो लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, क्लोरो समूह लगा हुआ है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, कैसे यूज करें, है कि नहीं। तो क्या होता है, देखिए यहां पर चाहे आप गिनिए चाहे मत गिनिए, आप ऐसे ही इसका नेम करेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं इसको देखें। तो सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए कार्बन की श्रृंखला कितनी है, कितनी है आपकी 4 की है। अगर 4 कार्बन की श्रृंखला है, पेरेंट चेन कितने की है, 4 की है, तो आपका क्या हो गया, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, आपका वर्ड रूट हो गया। ठीक है, वर्ड रूट हुआ, प्लस अब बंध कैसा है, एकल बंध है, इसके लिए आपने क्या यूज किया, एन। ये आपका क्या हो गया, आपका प्राइमरी, है ना, ये आपका हो गया क्या, प्राइमरी सफिक्स हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया। और फिर ऐसे आगे इधर आओगे, इधर आओ, आप देखो अब ये कैसा है, आपका जो है साइक्लिक मैनर में है, तो इसके लिए आपने क्या यूज किया, साइक्लो। ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी क्या हुआ आपका, प्रीफिक्स हुआ, ये आपका हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स। प्लस आप देखिए अब यहाँ पर क्लोरो भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, क्लोरो। तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, क्लोरो। क्या लिखेंगे, क्लोरो। और ये है क्या आपका सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी, ये आपका क्या है, प्रीफिक्स है। ये आपका क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ये आपका क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। अब इसको आप जोड़िए, इसको आप क्या करिए, जोड़िए। जब आप इसको जोड़ोगे तो सबसे पहले क्या है आपका क्लोरो, क्या है, क्लोरो है। फिर आपका क्या है, साइक्लो है। फिर आपका क्या है, साइक्लो है। फिर आपका क्या है, ब्यूट है। फिर आगे आप जोड़ देंगे एन, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोसाइक्लो ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, क्लोरोसाइक्लो ब्यूटेन बन जाएगा। तो देखिए उपरोक्त जो है, जो अब तक हमने पढ़ा फार्मूला, जो अब तक हमने आपको बताया, है ना, मूलाक्षर बताया, रूट वर्ड बताया, सफिक्स बताया, प्रीफिक्स बताया, इसके आधार पर आपको एक फार्मूला मिल जाता है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिए। इस फार्मूले से कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका नाम आप श्योर
श्योर ही कर लेंगे, है कि नहीं। देखिए अब फार्मूला क्या बन गया है। अब यहाँ पर आपने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया सबको। जब सबको आपने जोड़ दिया तो क्या बन गया है आपका क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। इसी में आपने सीधा देखा एक ऐसा था आपका साइक्लिक था, है कि नहीं, साइक्लिक है, लेकिन यहाँ पर पेरेंट चेन कितना है, 4 कार्बन का है। तो मैंने क्या किया, 4 कार्बन के लिए मैंने क्या लिखा, ब्यूट लिखा। और यहाँ पर क्या है, एकल बंध है, एकल बंध के लिए मैंने क्या लिखा, एन लिखा। अगर ब्यूट लिखा है तो ये क्या है आपका वर्ड रूट है। और एन किसके लिए यूज किया गया है, एल्केन के लिए यूज किया गया, क्योंकि एकल बंध है तो इसलिए यहाँ पर एन लग गया है। ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है। लेकिन ये माइनर कैसा था, साइक्लिक था, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो लगाया गया। अब इसके पहले आप देखिए यहाँ पर क्या है, क्लोरो है, तो इसके लिए यहाँ पर शब्द यूज किया गया क्या, क्लोरो। तो ये आपका हो गया क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको एक फार्मूला मिल जाता है। यहाँ पर फार्मूला जो मिलता है उसको आप अपने बुक में लिखिए और उसको जो है बढ़िया से उस फार्मूले को याद रखिए। उसी फार्मूले के आधार पर कोई भी कंपाउंड होगा उसका हम नामकरण कर लेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे नामकरण किया जाता है, ठीक है। देखें फार्मूला पहले आप लिख लीजिए। फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है, सूत्र यही है जो कुछ हमने आपको बताया है, क्या पूर्व लग्न अनुलग्न, इसी को जोड़ करके फार्मूला हमारा बनता है। पहला क्या है, सूत्र आपका इस प्रकार से सूत्र बना, फार्मूला यहाँ पर बना क्या, सबसे पहले क्या होता है, पूर्व लग्न, क्या होता है, पूर्व लग्न होता है। फिर क्या होता है आपका होता है क्या, मूलाक्षर, मूलाक्षर हो गया। फिर आपका क्या होता है भैया, होता है आपका क्या, आपका होता है अनुलग्न होता है, ठीक है, अनुलग्न होता है। इसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स, क्या कहेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे, ठीक है। धन क्या होगा, मूलाक्षर वैसे ही रहेगा, वर्ड रूट हो गया, प्लस आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या, सफिक्स हो गया। तो इस प्रकार से आप देखें यहाँ पर क्या हो गया है, ये आपका बन गया एक फार्मूला। ऊपर क्या है आपका, ऊपर जो है आपका क्या है, हिंदी में है, नीचे क्या है, अंग्रेजी में है। अब ये जो प्रीफिक्स है 2 प्रकार का हो जाता है, सफिक्स भी 2 प्रकार का होता है, उसको लिख दे रहे हैं। ये आपका क्या है, फार्मूला 1 हो गया, ये फार्मूला 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसी का विस्तृत रूप है। ये क्या होता है, 2 में टूट जाता है, एक प्राइमरी प्रीफिक्स, एक क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सेकेंडरी, है कि नहीं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, प्लस क्या होगा आपका, प्राइमरी क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा भैया, वर्ड रूट, है कि नहीं, वर्ड रूट। फिर आपका क्या हो जाता है, सफिक्स भी 2 तरह का होता है, क्या आपका होता है क्या, प्राइमरी सफिक्स, प्लस क्या होगा आपका, सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी आपका होगा क्या, सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्रीफिक्स 2 तरह का हो गया। एक हो गया क्या आपका, यहाँ पर सेकेंडरी हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। रूट वर्ड, सिर्फ रूट वर्ड रहेगा। अब यहाँ पर ये भी क्या हो गया, 2 भागों में टूट जाता है। एक क्या है, पहला वाला क्या है आपका प्राइमरी है और नीचे वाला क्या है आपका सेकेंडरी है। तो यहाँ पर सीधा फार्मूला आपका मिल गया। यहाँ पर क्या होता है, जैसे पूर्व लग्न रहेगा, सबसे पहले पूर्व लग्न लिखा जाएगा। अगर उसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों हैं तो क्या करेंगे, द्वितीयक को क्या होता है पहले लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, प्राथमिक को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, द्वितीयक प्रीफिक्स क्या है, पहले है ना, फिर क्या है, प्राथमिक प्रीफिक्स है, इसको ऐसे लिख देते हैं। हिंदी में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा आपका द्वितीयक पूर्व लग्न, ठीक है, प्लस आपका क्या होगा प्राथमिक पूर्व लग्न, प्लस क्या होगा आपका मूलाक्षर होगा, प्लस आपका क्या होगा प्राथमिक, है ना, अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न होगा, प्लस क्या होगा आपका द्वितीयक अनुलग्न होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं। मूलाक्षर हमेशा कहाँ रहेगा, मध्य में। मूलाक्षर के बाद क्या होगा,
प्राथमिक पूर्वलग्न, प्राथमिक के पहले या क्या होगा आपका द्वितीयक पूर्वलग्न रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा आप देखिए, तो यहाँ पर भी प्राथमिक क्या है आपका अनुलग्न है और यहाँ पर क्या है आपका द्वितीयक अनुलग्न है। ठीक है, तो सीधा आप जान गए यहाँ पर क्या होता है, मूलाक्षर से पहले प्राथमिक अनुलग्न। अगर प्राथमिक अनुलग्न अनुपस्थित रहेगा तो किसको लिखेंगे, द्वितीयक अनुलग्न को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका जो है क्या होगा, प्राथमिक अनुलग्न रहेगा, अगर द्वितीयक नहीं रहेगा द्वितीयक को नहीं लिखेंगे, जो भी रहेगा। अगर ये क्या होता है, क्योंकि हर कंपाउंड साइक्लिक नहीं होते, तो क्या होता है प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, अनुपस्थित रहता है। ये किसके लिए होता है, साइक्लिक कंपाउंड के लिए होता है। किसके लिए होता है, साइक्लिक, अगर देखें तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, साइक्लिक कंपाउंड के लिए, है कि नहीं। तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या होता है आपका, ये यूज किया जाता है प्राथमिक पूर्व लग्न। अब देखिए ये आपका क्या था, फार्मूला था। अब हम आपको बताते हैं कंपाउंड को दिखा करके कैसे कैसे हो रहा है, कौन है प्राथमिक कौन है द्वितीयक। एक दो उदाहरण बता देते हैं, फिर इसके बाद हम आपको जो है आईपीएससी नामकरण शुरू कर देंगे एल्केन से और कंपाउंड को बताना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका एक कंपाउंड है, यहाँ पर पेरेंट चेन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन की है, और यहाँ पर क्रियात्मक समूह मैंने लिख दिया है क्या OH, और यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है क्या CH3, है ना। अभी जो है यहाँ पर इस प्रकार से कार्बन की वैलेंसी को आप क्या कर दीजिए, पूर्ण कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप देखिए होता क्या है, काउंटिंग किधर से आप करोगे, काउंटिंग उधर से किया जाता है जिधर क्या होता है आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है। जो क्रियात्मक समूह होता है वह क्या करता है, कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी बताता है। तो यहाँ पर आप देखिए OH समूह लगा हुआ है, OH समूह लगने का मतलब है ये क्या है आपका एल्कोहल है, सीधा हम जान के क्या है एल्कोहल है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम नंबरिंग करेंगे, कितना कार्बन है यहाँ पर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन की है, 5 कार्बन की है, 5 कार्बन है। अब यहाँ पर अगर 5 कार्बन की ये मुख्य श्रृंखला है, इसे हमने क्या किया आपका बना दिया, ये पेरेंट चेन हो गया। अब देखिए पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है, तो 5 है तो क्या करना, सीधा लिखना है कितना, पेंट लिख देना। और फिर आप देखिए ये आपका क्या है, वर्ड रूट, ये आपका वर्ड रूट हो गया, प्लस आप देखिए बंध कैसा है, सब एकल बंध है, एकल बंध के लिए आपने क्या यूज किया एन, तो यहाँ पर हो गया क्या आपका, हो गया क्या प्राइमरी सफिक्स हुआ, ये आपका हो गया प्राइमरी सफिक्स प्लस। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्रियात्मक समूह है क्या, आपका क्रियात्मक समूह है क्या OH है, OH होता है तो इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं क्या, आपने ऑल यूज किया जाता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, ऑल, क्या यूज किया जाता है, ऑल यूज किया गया। ये आपका क्या हो गया सेकेंडरी, ये हो गया क्या आपका सेकेंडरी है ना सफिक्स, ये आपका हो गया क्या सेकेंडरी सफिक्स। और फिर आप देखिए क्या यहाँ पर प्राथमिक पूर्व लग्न है, साइक्लिक नहीं है। जब साइक्लिक नहीं है तो प्राथमिक पूर्व लग्न नहीं है, तो हम क्या करते हैं इससे पहले, अब आप देखिए ये साइड चेन है, कैसी चेन है, साइड चेन, और ये है क्या आपकी मेथिल, किस कार्बन पर है, 1 2 3, तीसरे कार्बन पर क्या है मेथिल लगा हुआ है, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे क्या मेथिल। जब आप 3 मेथिल लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पर आपने लिखा क्या 3 मेथिल लिखा, 3 मेथिल लिख दिया, 3 मेथिल, ये आपका क्या है आपका प्राथमिक पूर्व लग्न नहीं था, ये आपका क्या है सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी पूर्व लग्न है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। अगर प्राथमिक नहीं रहेगा तो हम किसको लिखेंगे, सेकेंडरी को लिखेंगे। अब इसको आप जोड़ दोगे, जब आप जोड़ दिया सबको है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स को, वर्ड रूट को, प्राइमरी सफिक्स को और सेकेंडरी सफिक्स को। एक चीज़ और है, आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या है ई है, और यहाँ पर क्या है आपका सफिक्स में, सेकेंडरी सफिक्स में क्या है आपका जो है वावेल है ना, वावेल होता है, तो यहाँ से ई क्या होता है हट जाता है। अब इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, मैंने ऊपर लिख दे रहा हूँ 3 मेथिल, क्या बना 3 मेथिल है ना पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन, फिर क्या है पेंटेनॉल हो गया, 3 मेथिल पेंटेनॉल हो गया। सही बात है।
आप समझ गए। एक आध एग्जाम्पल और दिखा दें, चलिए एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा इसी प्रकार से, है ना। दूसरा कंपाउंड बना देते हैं, दूसरा कंपाउंड आपको दिखा देते हैं, दूसरा कंपाउंड आपको दिखा देते हैं कैसे होता है। एक कंपाउंड और दिखा देते हैं, फिर आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ और है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप क्या करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आप अपने और मित्रों को जोड़िए, है ना, जिससे हमारा परिवार क्या हो सके और बढ़ सके। हम लोग जो है क्या हो जाए, आज जो है क्या है 200 250 है ना, 300 400 500 धीरे धीरे हमारा क्या हो जाए, एक बड़ा परिवार हो जाए। हमारा प्रत्येक बच्चा जो है जो केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है वो क्या हो, छूटे ना, उसका जो है क्या हो, उसका जो है जितना लाभ हो सके आप क्या करिए, उतना आप उतना इसको फैलाइए। मैं क्या करूंगा, आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितना कंटेंट हो सकेगा उतना उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, जैसे 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया, और फिर यहाँ पर क्या है आपका एक क्रियात्मक समूह हो गया, आपका क्या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है, और यहाँ पर साइड चेन आपकी क्या है इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है आपका CH3 यहाँ पर लगा हुआ है। फिर यहीं पर मैं आपको जो है Cl भी लगा देता हूँ, Cl लगा देता हूँ, और यहाँ पर CH3 हो गया। फिर यहाँ पर इसको जो है मैं ऐसे पूर्ण कर दे रहा हूँ। अब आप देखिएगा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए जो है नंबरिंग हम क्या करते हैं, हमेशा फंक्शनल ग्रुप से ही करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की है। अब यहाँ पर सीधा सबसे पहले क्या होता है, क्लोरो यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, क्लोरो को। ऐसे आप देखिए इसका नंबरिंग अगर करना चाहें कैसे करते हैं, तो यहाँ पर कार्बन 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के लिए सबसे पहले आप देखिए जो मूलाक्षर होता है, मूलाक्षर 6 का है, तो मैं यहाँ पर हेक्स लिख देता हूँ, ठीक है, हेक्स लिख दे रहा हूँ। ये आपका क्या है, वर्ड रूट हो गया। प्लस आप देखिए एकल बंध के लिए आप क्या करते हैं, एन यूज करते हैं। एन क्या है आपका प्राइमरी है ना, आपका ये क्या है प्राइमरी सफिक्स है, ये आपका प्राइमरी सफिक्स हो गया। प्लस आप देखेंगे अब यहाँ पर एल्कोहल समूह लगा हुआ है। एल्कोहल के लिए जो होता है यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, अल यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, अल यूज किया जाता है। ये आपका क्या है सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी आपका क्या है, ये सफिक्स है, ये आपका सेकेंडरी सफिक्स है। पहले आप इसको जान जाएंगे तो आप बड़े आसानी से आप एक और से करते चले आएंगे, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर हो गया हेक्स और इन प्लस आल हो गया। क्या यहाँ पर साइक्लिक मैनर है, ये साइक्लिक मैनर नहीं है, तो प्राइमरी क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है तो आप किसका यूज करेंगे, सेकेंडरी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए सेकेंडरी में आपके 2 हैं, एक आपका क्लोरो है, एक आपका मेथिल है। तो सीधा क्या है, पहले प्रयोग किसका किया जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके जस्ट बाद तो इसका मेथिल का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। अच्छा मेथिल है कितने पर, 5 है, तो यहाँ पर लिखना होगा क्या 5 मेथिल, ठीक है। प्लस आप देखिए ये भी क्या है आपका सेकेंडरी सफिक्स। और एक चीज यहाँ पर क्लोरो लगा है 5 पर, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 5 आपका जो है 5 क्या है, क्लोरो है। 5 क्या है आपका, क्लोरो है। ये दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों आपके क्या हैं, सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी आपके क्या हैं, प्रीफिक्स हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स में भी जो प्रीफिक्स क्या होता है अल्फाबेट के अनुसार क्या होता है, ऐसे आप देखेंगे जिसका जो है अल्फाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला में जिसका नंबर पहले आता है, जैसे ABCD, तो देखिए यहाँ पर C आया है ना, ABC, तो यहाँ पर यम है तो C पहले आता है, इसलिए इसको क्या होता है, यहाँ पर जो है आप अगर जो है दाहिने से बाएं तरफ इधर से चल रहे हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं क्लोरो को, फिर किसको मैंने लिखा यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स मेथिल को लिखा, फिर किसको लिखा हेक्स को, फिर किसको लिखा एन को, फिर किसको लिखा मैंने अल को लिखा है। अब आप जोड़ दोगे यहाँ पर, जब इसको जोड़ोगे मैं इधर लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, इसका यहीं पर नाम लिख देता हूँ। अब इसको आप जोड़ दीजिए, देखिए 5 पर क्या है 5 क्लोरो, यहाँ पर सीधा बता रहा है क्लोरो है, ये कितने पर है 5 पर, इसे लिखेंगे क्या 5 क्लोरो 5। अब तो आप समझ गए होंगे है कि नहीं, ये क्या है 5 क्लोरो है, और फिर क्या है 5 क्या है आपका मेथिल भी है, 5 मेथिल है। फिर आपका क्या है टोटल वर्ड रूट कितना है, 1 2 3 4 5 6 की है। अगर 6 है तो क्या करना है आपको, हेक्स लिखना है, हेक्स लिखना है। एकल बंधे के लिए क्या लगाना है, एन लगाना है, एन, क्योंकि आप जानते हैं इसका ई हट जाएगा तो आल सीधे जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा
5 क्लोरो 5 मेथिल हेक्सेनॉल हो गया, यही इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। ठीक है, तो बस मित्रों आज जो है हम आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। अब मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को क्या करिए, बढ़िया से आप देखिए, इसको लिख लीजिए, है ना। फिर वीडियो क्या करिएगा, अन्य मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।